हमारी यूनिवर्सिटी में क्या मामला है, वहाँ की जो फीस है ना वो इतनी आई है, अगर हम कंपेयर करें ना अदर यूनिवर्सिटी से, जैसे हम एमडी से कंपेयर करें, आप रिकॉर्ड उठा के देखना, दो दो गुना का डिफरेंट है। जो सेम कोर्सेज है। हाँ सेम कोर्सेज हैं, ऐसे ऐसा मामला है। यहाँ से लाख की फीस है, 1 लाख रुपए है। हाँ। अभी नया कोर्स आया है नर्सिंग का, 2 लाख रुपए फीस है। भी आम घर का बच्चा, आम परिवार का, किसान का, मजदूर का, वो 2 लाख रुपए कहाँ से अफोर्ड करेगा? फिर सरकारी विश्वविद्यालय का फीस फर्क क्या रहेगा फिर? मुद्दा भी आपने उठाया था। हाँ हमने ही मुद्दा उठाया। अपने जितने भी हरियाणा में यूनिवर्सिटीज हैं और हम आसपास की यूनिवर्सिटीज की बात करें, चाहे सिरसा की बात करें, जींद की बात करें, हिसार की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से या फिर रोहतक की बात करें, जो सेम कोर्सेज है, सिरसा यूनिवर्सिटी में अलग फीस है उसकी, हिसार यूनिवर्सिटी में अलग फीस है, रोहतक में अलग है, जींद में अलग है। तो ये जो फ़र्क है, कोर्स सेम है, चीज़ें सेम है, तो ये डिस्टेंस क्यों है? ये साफ साफ पैसे खाने का धंधा बना रखा है। हम मान सकते हैं किसी विश्वविद्यालय में 2-4 हज़ार का डिफरेंट मिल सकता है, तो अलग अलग लोकेशन होगी, मिल सकता है, कोई बड़ी सुनी है, लेकिन यहाँ पर तो कम से कम भी 20-20 हज़ार रुपये का डिफरेंट भी है। बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा। कहाँ से क्या अलग सुविधा क्या यहाँ पे? ये सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाई का संस्थान नहीं है, ये पैसे लूटने का संस्थान है, लोगों को लूट खसोट करने का संस्थान है और अपनी जेबें भरने का संस्थान है। विश्वविद्यालय होते हैं शिक्षा के मंदिर जी। और ये जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय इसलिए थे ये ताकि आम घर का बच्चा जो है इजीली अपनी फीस अफोर्ड कर पाए, इसलिए बनाए गए थे। फिर प्राइवेट शिक्षा संस्थान में और सरकारी में डिफरेंट क्या रहेगा? यहाँ से 2-2 लाख रुपए हमें फीस देनी पड़ रही है, फिर फायदा क्या होगा? फिर सरकार क्या सुविधा दे रही है? ये यूनिवर्सिटियाँ फिर सुविधा क्या दे रही हैं? कम से कम पढ़ाई में तो स्टूडेंट को सुविधा होनी चाहिए ना। हमने इसी चीज़ की हमने आवाज़ उठाई थी, हमने लड़ाई लड़ी अच्छे से, जोर शोर से। इन्होंने मुझे पहले धमकी दी, इंवेस्टिगेट किया मुझे, हमने दोबारा फिर लड़ाई लड़ने का काम किया, हमारा वो बहाल कर दिया। उसके बाद बीच में बहुत सारी समस्या आई, इसी बात पे उन्हें मुझे इंवेस्टिगेट करवा दिया। लेकिन आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना। हाँ ऐसे बताओ। बहुत सारे छात्र नेता हरियाणा में अलग अलग पार्टियों से भले ही जुड़े हों, आवाज़ तो कम से कम उठाते हैं। और हरियाणा से अलग भी हम बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो बहुत सारे छात्र नेता हैं जो आवाज़ उठाते हैं, अड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, जहाँ जरूरत होती है हर तरीके से बात करते हैं। तो ऐसा व्यवहार तो उनको नहीं करना चाहिए। इसी बात में मुझे इंवेस्टिगेट करवा दिया, ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बनवाने के लिए। उसके बाद में दोबारा फिर इशू आ गया, फिर उसके बाद हमने फीस वाला ही हमारा आंदोलन चला, उस पर दोबारा मुझे इंवेस्टिगेट कर दिया। हमने वो लड़ाई भी लड़ी और हमने फीस भी वापस करवाने का काम किया उस टाइम पे, लेकिन अब तो उन्होंने वापस ली नहीं, वो धोखा कर दिया। साथ में कोई वापस नहीं ली, झूठ उठा दिया, झूठा नोटिस निकाल दिया, दोबारा फिर मुझे इंवेस्टिगेट कर दिया।